7 दिन मरने का। ये श्राप हमें नहीं, सभी को लगा है। आप कौन है? इस समय आप परीक्षित के पद में हैं। माता जी तो असमर्थ हैं, उनसे हम बात नहीं ज्यादा कर सकते हैं, पर आप तो सुनने लायक हैं, दिमाग है, ताकत है, सब कुछ तो है, फिर कथा में क्यों इतनी लापरवाही? राजा परीक्षित को श्राप लगा है, 7 दिन मर जाने का हम सभी को लगा है। राजा परीक्षित उसी वक्त सब कुछ त्याग दिए। उन्हें मरने का भय नहीं हुआ कि मैं मर जाऊंगा, उन्हें कष्ट इस बात का हुआ कि मेरे हाथों से एक संत का अपराध कैसे हो गया, अपमान कैसे हो गया। अब उसी वक्त सब कुछ छोड़ करके भक्त संतों के सानिध्य में पहुंचे। श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में गिरे। श्री सुखदेव जी महाराज ने हाथों से उठाया, हृदय से लगाया, गुरुदेव मुझे 7 दिन मर जाने का श्राप लग गया है, मुझे क्या करना चाहिए? आज गुरुदेव से जब ये कहा तो गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए। कोई बात नहीं बेटा, भगवान को पाने के लिए 7 घड़ी काफी है और आपके लिए तो 7 दिन है। इसी को कहते हैं संत। संत कभी कभी क्रोध में भी कृपा कर देता है। संत के क्रोध में भी कृपा छिपी रहती है। अगर चाहते श्रृंगी ऋषि तो क्या करते? तत्क्षण मरने का श्राप दे देते कि तुरंत मर जा, तुरंत तुम्हारा विनाश हो जाए। लेकिन 7 दिन का मौका क्यों दे दिया? क्योंकि कृपा छिपी है। 7 दिन का मौका दे रहा हूं, अपने जीवन को सुधार ले। ये मौका ही तो, कृपा ही तो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये कृपा है कि आपको 7 दिन का मौका मिला सुधारने का। सुधार लो अपने जीवन को। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव कैसे, क्या करना होगा? सुखदेव जी महाराज ने कहा, सर्वप्रथम आपको अपने मन को शांत करना होगा, एकाग्र करना होगा और मन से सारे विकार मिटाने होंगे। जो छल कपट फरे, ईर्ष्या, द्वेष, घमंड, गुमान, ये सब हटाने होंगे। क्योंकि सुखदेव जी कहते हैं कि कबीरा मन निर्मल भयो और जैसे गंगा नीर, तब नारायण पीछे फिरे, ये कहती कबीर कबीर। अगर मन हमारा निर्मल हो गया तो नारायण हमारे पीछे पीछे घूमते हैं। कब? जब मन हमारा निर्मल होगा तब। क्योंकि भगवान को निर्मल मन भगवान को प्रिय है। अब मन को निर्मल करने के लिए, मन को शांत करने के लिए करना क्या है? सुखदेव जी महाराज ने कहा, मन को शांत करने के लिए 4 साधन अपनाने हैं। अब वो साधन कौन से हैं? तो बताया 4 साधन हैं। कौन कौन से? तो समझाया सुखदेव जी महाराज ने, राजन जिता सनो जित सांसो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवते रूपे मना संधारे धिया। 4 साधन कौन कौन से? जिता सनो जित सांसो। पहले अपने आसन को जीतना है। आसन मतलब समझ रहे हो? एक जगह पर एक स्टेप में आप कितनी देर बैठ सकते हो, ये क्षमता होनी चाहिए। ये क्या है? भगवान मन को शांत करने का साधन है। प्रथम साधन है आसन को जीतना है। यहाँ हम 2-2 मिनट में ऐसे 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 कर लेते हैं। एक जगह पर एक आसन में आप कितनी देर बैठ सकते हैं, ये क्षमता होनी चाहिए।